वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर इल्मे दीन हासिल करने वाला बच्चा कब्रिस्तान से निकल जाए तो अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान से 40 दिन तक अपने अदाब को हटा लेता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तालिबे इल्म निकल जाए जिस कब्रिस्तान से तो 40 दिन तक उस कब्रिस्तान से अदाब हटा लिया जाए। अब जरा समझो, पढ़ने वाले की ये शान है तो जिसके सीने में कलामे पाक है उसकी शान का क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी ने आला हज़रत से मालूम किया था, सरकार जब तालिब इल्म निकल जाए तो 40 दिन तक अदाब हटा लिया जाता है, अगर कोई आलिम दीन निकल जाए तो निकल जाए तो इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, रब की रहमत पर उम्मीद रखते हुए मैं ये बात कह रहा हूँ, अगर सही उल अकीदा सुन्नी बामल आलिम दीन किसी कब्रिस्तान से निकल जाए तो रब चाहे तो क़यामत तक के लिए उसके ऊपर से अदाब को हटा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा समझो इल्म दीन का मकाम क्या है और इल्म दीन हासिल करने वालों का मकाम क्या। लेकिन सुनो, जो इल्म दीन हासिल करने वालों से प्यार करते हैं सरकार उनसे भी बड़ा प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह। सुल्तान महमूद गजनवी, ये बादशाह था ना, सुल्तान महमूद गजनवी के दिल में एक शक पैदा हो गया और वो शक ये था कि यार मैं अपने बाप सुबुतदीन का बेटा हूं कि नहीं हूं। ये शक पैदा हुआ कि यार मेरा बाप सुबुतदीन ही है या कोई और है। एक शक तो ये पैदा हो गया और दूसरा शक ये पैदा हुआ कि उलमा हजरात ये कहते हैं नानो वरसतुल अंबिया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमा नबियों के वारिस हैं। यार ये अपने पास से बना ली इन्होंने हदीस पाक क्या, यह बाकी बात ही सच्ची है, सरकार ने ये फरमाया है। और तीसरा शक ये पैदा हो गया उनके दिमाग में कि क़यामत कायम होगी या नहीं होगी, ऐसी फालतू बना रखी है। ये तीन शक महमूद गजनवी के दिमाग में बैठ गए। और देखो, शक ये ऐसी बीमारी है जिसको लग जाए उसे रात भर चैन नहीं मिलता है। अगर आपको शक हो जाए कि इमाम साहब पता नहीं कहां जाते हैं 11 बजे रात में, तो इमाम साहब तो सोते होंगे लेकिन आपको नींद नहीं आएगी। ये शक एक ऐसी बीमारी है जिसके दिमाग में घर कर जाए उसे चैन नहीं देती है। इनके ऊपर तीन शक गालिब आ गए कि यार मैं अपने बाप सुबुतदीन का बेटा हूं कि नहीं हूं, उलमा नबियों के वारिस है या नहीं है, क़यामत कायम होगी कि नहीं होगी। ये तीन शक बड़े परेशान। एक दिन रात में जा रहे थे तो देखा कि एक इल्म दीन हासिल करने वाला, कलामे पाक पढ़ने वाला, दीन का इल्म हासिल करने वाला एक बच्चा तारीकी में खड़ा हुआ है। इन्होंने दूर से देखा तो समझा कि कोई खड़ा है, लेकिन उसके पड़ोस ही में एक मकान था जिसमें चिराग जल रहा था और उसकी दीवार से एक रोशनदान था जिससे रोशनी बाहर जा रही थी। वो बच्चा बार बार किताब लेकर आता, उसकी रोशनी में पढ़ता और फिर साइड से खड़े होकर उसे याद करने लगता। बार बार किताब लेकर आता, उस रोशनदान में पढ़ता और चला जाता, फिर याद करता, फिर लौट के वापस आ जाता। ये मामला देखते रहे और देखने के बाद करीब उस बच्चे के गए, बेटा ये क्या कर रहे हो। कहा क्या बताएं भाई, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं बहुत गरीब आदमी का बच्चा हूँ, मैं क्या करूँ, इल्म दीन का मुझे बहुत शौक है, इल्म दीन हासिल करने का मैं बहुत शौक रखता हूँ, लेकिन क्या करूँ मेरे पास कोई चिराग नहीं है, रोशनी का कोई बंदोबस्त नहीं है, तो मैं इसी घर के पास में आ जाता हूँ और इसके दीवार से जो रोशनी निकल रही है मैं इसी से पढ़ लेता हूँ, याद कर लेता हूँ। सुल्तान महमूद गजनवी के दिमाग में ये बात बैठ गई कि वाकई ये बच्चा बहुत ही सच्चा है, इल्म दीन हासिल कर रहा है, जरूर इसकी मदद की जाए। तो उसने फौरन ही एक
बड़ी सी लालटेन उस बच्चे को दी और कहा बेटा तुम मेरे घर चलो। अपने घर पे लेके आए और लाने के बाद कहा बेटा लो ये लालटेन है और ये जो सामने आदमी खड़ा हुआ है ये डेली जब भी तुम लालटेन लेकर आओगे तुम्हारी लालटेन में ये तेल डाल कर दिया करेगा, तुम इसी की रोशनी में खूब पढ़ते रहना, इल्मे दीन हासिल करते रहना। प्यारे जब वो लालटेन लेकर चला तो वो तालिबे इल्म उसी बादशाह की तरफ यानी महमूद गजनबी की तरफ अपनी निगाहों को उठाकर कहता है जज़ाकल्लाहु ताला खैरा, यानी अल्लाह तुम्हें अच्छा बदला दे दे, इसके अलावा कोई दुआ नहीं दी है। जब तालिबे इल्म ने उनको ये दुआ दी तो सुल्तान महमूद गजनबी का कहना है कि मुझे जितना सुकून मिला अपनी जिंदगी में इससे पहले कभी सुकून नहीं मिला था। देखो बच्चे ने क्या दुआ दी है, दिल तसल्ली में आ गया है, सुकून मिल गया, वो बच्चा चला गया। ये महमूद गजनबी है अपने काशाने पे आकर लेट जाते हैं, जैसे ही लेटते हैं मदीने वाले आका ख्वाब में तशरीफ ले आते हैं। जरा जी लगा कर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान नबी लेटे हैं और उधर मदीने वाले आका ख्वाब में तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इरशाद फरमाते हैं महमूद, सुभान अल्लाह, अरे महमूद सुल्तान सुबुक्तगीन के बेटे, तूने मेरे वारिस से इतनी मोहब्बत दिखाई है, देखना कल क़यामत जब कायम होगी तो मैं मोहम्मद तुझे हर एक चीज का बदला दे दूंगा। ये मेरे आका का करम है कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर महमूद को एक सबक भी दे दिया है। और जो तीन शक दिमाग में बैठे हुए थे कि मेरा बाप कौन है, उलमा वारिस है कि नहीं है, क़यामत कायम होगी कि नहीं होगी, तीनों सवालों के जवाब भी दे दिए हैं और एक इल्म वाले की मकाम को भी बता दिया है। ये मेरे नबी का इल्म है, तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद काबे के बदरुद तुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, सरज़मीने मुंडिया अहमदनगर, नारे तकबीर। आपने देखा एक तालिबे इल्म के साथ में हमदर्दी करने का सिला क्या मिला, नहीं सुना आपने भी है? अरे भले आदमी तमाम नबियों के नबी का दीदार हो गया। सुभान अल्लाह। अबे शक से दूर होते या ना होते, हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत जिंदगी में ये है कि गुंबदे खजरा देखने को मिल जाए और मरने के बाद जब कब्र में जाए तो आका करीम की ज़ियारत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शारे मुल्क हिंदुस्तान गुलाम नूर मुजस्सम साहब किबला। एक एक लोग बैठे रहे, मेरे भाई बैठे, आप आने दीजिए यार, क्या तरीका है आपका, बैठ जाए, हम नारा लगा तो रहे, जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शारे मुल्क हिंदुस्तान गुलाम नूर मुजस्सम साहब किबला, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा आरिफ रजा मिसबाही साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जरा जी लगा कर सारे लोग बोलिए सुभान अल्लाह, हाथों को उठाइए बोलिए या रसूल अल्लाह। अच्छा जो लोग नहीं बोल रहे हैं क्या वो बोलते ही नहीं है कभी या रसूल अल्लाह? हाँ ये पहचान है, हमारे और बागड़ बिल्लों के दरमियान में पहचान है, ये पहचान। अरे बताओ तुम लोग बोलते हो कि नहीं बोलते हो? सारे लोग बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो मेरा मकसद शुरू से लेके अब तक का सिर्फ इतना कि खुद भी इल्मे दीन हासिल करें और अपने बच्चों को भी इल्मे दीन। ए कमेटी वालों, अगर जिंदगी भर तुम जलसे ना कराओ तो मरने के बाद ये सवाल नहीं होगा कि तुमने जलसे क्यों नहीं कराए, नूर मुजस्सम को क्यों नहीं बुलाया, इमरान हनफी साहब को क्यों नहीं बुलाया। कोई सवाल नहीं होगा, जिंदगी भर मत कराओ। लेकिन अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे डंडे की कमर ठीक हो जाएगी। क्या बात है, बहुत अच्छा। हाँ, नमाज पढ़ो उसके बाद जलसे करो, बेहतर है।
नमाजें छोड़कर जलसे बनाना ये कारगर नहीं है। और एक बात और याद रखना, कलामे पाक की तालीम हासिल करना बहुत जरूरी। जब तक कलामे पाक पढ़ना नहीं आएगा तब तक आप सही तरीके से नमाज अदा नहीं कर सकते। कलामे पाक का ही पढ़ना जरूरी है, इसलिए कि हमें नमाज भी पढ़ना है। और नमाज उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकती जब तक कि हम कलामे पाक पढ़ना सीख ना जाएं। इसलिए भाइयों तुम्हें कलामे पाक भी याद कर पढ़ना है। क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम। तुम तो इतना गुर्रा के देख रहे हो जैसे गलत बात कह दी हो कोई। हाँ, मुस्कुरा कर कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस के सदक़े में हमारे सुन्नी भाइयों के हर जवान के दिल में कलामे पाक मुतय्यन फरमा दे। आमीन अल्लाहुम्मा। और मेरे भाइयों सुनो, कलामे पाक ये भी पढ़ें और आप भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। और जिनके माँ बाप दुनिया पे नहीं है, या माँ नहीं है बाप है, या बाप नहीं है माँ है, उनके यहाँ जाएं और जाकर ये अपनी जिम्मेदारी निभाएं कि बेटा तुम कलामे पाक पढ़ो, तुम्हारा साथ देने के लिए हम तैयार हैं। जब हम जलसों में 50,000 रुपए खर्च कर सकते हैं तो एक गरीब बच्चे की तालीम पे हम 5,000 रुपए भी खर्च कर सकते हैं। बेशक, क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम। अगर सिर्फ जलसे कराए और तालीम पर कोई ध्यान नहीं दिया बहुत तो यकीन जानिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा मरने के बाद। समझ रहे मेरे भाइयों? इसलिए मेरा ये आपका ये पैगाम है कि हम सब इल्मे दीन खुद भी हासिल करें और अपने बच्चों को भी इल्मे दीन दें। रब की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, बुरे कामों से बचाए। क्या हुआ? कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।